हम लोग दीदी के जनता बंगाल में दीदी रहेंगे। अब कितना टाइम तो हो गया, दीदी ने कुछ किया, अब बीजेपी आएगा तो वही भी देख लेंगे कि वो क्या करता है हम लोगों के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि कमल खिले इस बार। दीदी चलले ठीक আছে। इस बार बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। शासन टीएमसी करेगी, दीदी करेगी। हावड़ा पश्चिम बंगाल की औद्योगिक राजधानी, जिसे कोलकाता की ट्विन सिटी यानी जुड़वा सिटी भी कहते हैं। कोलकाता से 4 पुलों के जरिए जुड़ा ये शहर बेहद खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज नेशन की बैटल ऑफ बंगाल की टीम का अगला पड़ाव हावड़ा है। तो आइए बंगाल के रण की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति एक नए सवेरे का इंतजार कर रही है और ये तय करेंगी यहाँ की जनता कि आखिर सत्ता में कौन बैठे? क्या दीदी सही है या किसी नई पार्टी को यहाँ की जनता चुनना चाहती है? आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हम अब पहुंच चुके हैं हावड़ा। ये देखिए हावड़ा का ब्रिज है, 80 साल पुराना ये ब्रिज सीना ताने खड़ा है। दुनिया के चंद व्यस्त पुलों में से ये एक है और 80 साल से इसी तरीके से यहाँ पर खड़ा ये ब्रिज इधर से उधर लोगों को ले जाने का एक जरिया है। कोलकाता से हावड़ा आने जाने के लिए लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम हावड़ा पहुंच चुके हैं और यहीं से हावड़ा का सफर हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ की जनता का मन टटोलेंगे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर दीदी के शासन में क्या वो खुश हैं या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी नए चेहरे को, किसी नई पार्टी को यहाँ के लोग मौका देना चाहते हैं। हुगली नदी पर बना ये पुल लोगों के आकर्षण का केंद्र है। हावड़ा से हुगली और कोलकाता जाने के लिए लोग बोट का सहारा लेते हैं। तो आज हमने भी हुगली नदी की लहरों पर बोट के जरिए यात्रा की और जाना हावड़ा के लोगों का मूड। हम हुगली नदी में इस वक्त एक बोट पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि हावड़ा से हुगली और कोलकाता की तरफ जाने के लिए इस बोट में लोग सवार होते हैं। तो अब इस बोट में जो लोग सवार हैं, जो यहीं के हैं, उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल हैं और उनके नेता दूसरी पार्टी बीजेपी जो यहाँ पर सत्ता में आना चाहती है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं इन लोगों के पास। दादा, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होना है तो ममता दीदी है और बीजेपी भी जोर लगा रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है? ममता दीदी दीदी ममता दीदी यहाँ पर टीएमसी, हाँ टीएमसी यहाँ जीतेगा। टीएमसी जीतेगा? अच्छा, ममता दीदी अभी 10 साल में काम किए? बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। और बीजेपी कह रही है कि वो सत्ता में आना चाहती है। नहीं सकेगा, सही नहीं है? नहीं। और टीएमसी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के नेता लगाते हैं। ये तो हम लोग नहीं बोलना चाहेगा, लेकिन यहाँ टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा क्या दादा? हाँ टीएमसी आएगा, टीएमसी चाहिए हम लोगों को। टीएमसी चाहिए? हाँ टीएमसी आएगा। क्या टीएमसी ज्यादा अच्छा काम कर रही है? हाँ हम लोगों ने काम किया। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के बड़े नेता थे वो चले गए बीजेपी में। लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का माहौल बदल रहा है। अभी देखिए ये जो है ये लोही वाली चल रहा है। पहले था शुभेंदु अधिकारी, ममता दीदी को था पहले, अभी चला गया बीजेपी में। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं कर सकता है बीजेपी। हम लोग दीदी के जनता बंगाल में दीदी रहेंगे और दीदी को ही हम लोग चाहता है। मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए इधर सीधे हाथ में राइट साइड में आप देखेंगे तो ये हावड़ा का इलाका है, हुगली नदी के राइट साइड में जिधर अभी हम जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन विकास को बोलूँगा कि इधर की भी तस्वीर दिखाइए। दूसरी तरफ का जो ये इलाका है ये कोलकाता का इलाका है। बड़े बड़े बोट आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और हुगली में ये बोट जो है लोगों को इधर से उधर पहुँचाने का काम तो करते हैं, लेकिन सामान ढोने के लिए भी इस नदी का इस्तेमाल किया जाता है। बोट के ज़रिए सामान इधर से उधर यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। दीदी या
बीजेपी। बाबू कोई सहारा कोई कुछ नहीं दे रहा, हम क्या बोलूं। घर में ना टट्टी है, ना पानी है, ना लाइट है, कुछ नहीं है। भाड़ा वाला घर में है, न को पेंशन दे रहा। अच्छा बताइए, दीदी की सरकार ठीक है या इस बार दूसरी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आप लोग चाहते हैं? इसको ठीक कहूँ, किसको खराब कहूँ, जो देखेगा वही भगवान है। हम तो यही विचार है। तो दीदी अभी तक देख रही हैं? क्या देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का माहौल बदल रहा है, कुछ नया होने वाला है? कभी ये पार्टी को सपोर्ट करता है, कभी वो दूसरा पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन अंतिम में हम विरोधी पार्टी को सपोर्ट होता है। हम ममता दीदी के साथ हैं। बता रहे हैं 10 साल तो सेंट्रल में आए हुए, वो क्या किया है? कुछ नहीं किया है। दीदी जो बंगाल का लिए कर दिया, इससे बढ़ कर कुछ नहीं है। दीदी हंसते हंसते आएगी। इस बार क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी की फाइट है क्या? हाँ 50-50 है, 50-50 है। तो मतलब दीदी ने जो काम किया है 10 साल में, उससे पश्चिम बंगाल की जनता क्या सोच रही है? काम भी किया हुआ है, दीदी काम नहीं किया है नहीं बोल सकता, लेकिन घपला भी बहुत हुआ ना। घपला भी तो बहुत हुआ। दीदी ने जो काम किया था, घपला नहीं होता तो दीदी आ सकती थी, लेकिन घपले के लिए दीदी की थोड़ा, दीदी ठीक है लेकिन नीचे वाला जो आदमी है ना बहुत घपला वाला है। क्या कह रहे हैं बताइए? परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कुछ तो बदल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि परिवर्तन कुछ लोगों को चाहिए, लेकिन अभी निर्णय क्या होगा वो तो जनता ही तय करेगी, वोट जब डालेगी। हावड़ा शहर का इतिहास 500 साल पुराना है। हावड़ा का रेलवे स्टेशन न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के अहम रेलवे स्टेशंस में से एक है। ये स्टेशन रेल मार्ग के जरिए देश के लगभग सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हावड़ा जिले में 2 लोकसभा जबकि विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 2019 के आम चुनाव में दोनों लोकसभा सीटों पर टीएमसी का परचम लहराया था, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में 16 में से 15 सीट टीएमसी ने जीती थी। वहीं एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। हम हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं इस वक्त, और हावड़ा की अगर बात करें तो लोकसभा की यहाँ 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों को मिला दें तो विधानसभा की 16 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर 2016 के चुनाव में टीएमसी के खाते में 15 सीट गई थी, 1 सीट कांग्रेस के नाम हुई थी। अभी आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है, यही पता लगाने के लिए अब हम हावड़ा के अलग अलग इलाकों में जाएंगे। ममता बनर्जी की सरकार क्या फिर से हावड़ा में अपनी पकड़ बनाकर रखेगी, या जो सीधी खड़ी पार्टी उनके सामने है बीजेपी, वो ममता बनर्जी की पार्टी को यहां पटकनी देने में कामयाब हो जाएगी? लोगों से हम जानेंगे। चलिए। धर्म और आध्यात्म से भी हावड़ा का जुड़ाव है। हावड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध बेलूर मठ सभी धर्मों का केंद्र है। इस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। पिछले साल जनवरी में पीएम मोदी ने भी इस मठ का दौरा किया था और यहाँ रात भी बिताई थी। अब हम पहुंच गए हैं रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ। ये वही मठ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जनवरी महीने में आए और उन्होंने यहाँ रात गुजारी थी। पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे जो यहाँ पहुंचे भी थे और उन्होंने रात में यहाँ पर विश्राम भी किया था। अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, ऐसे में इस मठ के आसपास रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही हावड़ा में अभी चुनावी जो मौसम है उसको लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, यहाँ के लोगों से आइए हम बात करते हैं। न्यूज नेशन संवाददाता ने मठ के बाहर के लोगों से बात की और इस बार के चुनाव में उनकी राय जानी। बेलूर मठ के बाहर आप देखेंगे यहाँ पर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे यहाँ पर चाट बेचने वाले लोग हैं, मूंगफली बेचने वाले यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि बाहर से लोग भी यहाँ पर आते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, अभी चुनाव आने वाला है, दीदी का कामकाज ठीक चल रहा है? तो भाई बोलने नहीं सकेगा, कैसे होगा ना, वो तो हम बोलने नहीं सकेगा ना, दादी आएगा कि दादा आएगा। हाँ दादा, कैसा चल रहा है अभी चुनाव को लेकर? खूब पार्टियां जो है नेता एक दूसरे पर बोल रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं?
ये तो हर बारी होता है कि एक दूसरे को नीचे दिखाने का, उसका करने का, लेकिन जो पब्लिक है, जो साइलेंट वोट है, असली फैसला वो करेगा। अच्छा, जो तो बिहार की तरह क्या पश्चिम बंगाल में भी इस बार साइलेंट वोटर हैं? कुछ नहीं पता, अभी हमारा वोट नया बनने दिया है, हम पहले बाहर रहते थे। अच्छा, कंपटीशन तगड़ा है, मतलब पहले भी तगड़ा रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा और ज्यादा। पहले तगड़ा रहता था लेफ्ट और दीदी के बीच में। हाँ, लेकिन लेकिन इस बार और थोड़ा सा हार्ड हो गया। इस बार बीजेपी भी है, 3 पार्टी हो गया, 4 पार्टी हो गया, 3। चाट तो खिला रहे हैं, लेकिन चुनाव का माहौल कैसा है बंगाल में? ठीक है, ठीक है, ठीक ही है। दीदी 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 ठीक है, दीदी भी ठीक है, मोदी भी ठीक है। दीदी भी ठीक है, मोदी भी ठीक है। हाँ, तो मोदी का जादू क्या पश्चिम बंगाल में भी चलेगा क्या? हाँ हाँ मोदी जी जब आए थे तब आप लोग थे यहाँ पर? हाँ हाँ, पिछले साल पहले साल में हम लोग था यहाँ पर, यहाँ हम लोग था। हाँ, तो क्या था उस वक्त, क्या हुआ था? 12 जनवरी का उत्सव रहा उस टाइम में। विवेकानंद का जन्मोत्सव, विवेकानंद का जन्मदिन रहा उस टाइम में, आया है। वक्तृता भी दिया, मठ में रात में था यहाँ पर। अभी बंगाल में कैसा चल रहा है सरकार? ठीक चल रहा है? अभी तो ठीक चल रहा है। अभी ठीक चल रहा है। अभी आने वाले दिन में लग रहा है कि कुछ बदलेगा? वो तो पता चलेगा वोट का बाद। हाँ। अभी कैसे पता चले? अभी कैसा माहौल है? अभी थोड़ा लग रहा है कि दीदी को फाइट दे रही है बीजेपी। हाँ, अभी थोड़ा फाइट हो रहा है बीजेपी से, लेकिन देखो क्या होते हैं, ये बात कोई बोलने नहीं सकेंगे। तो अभी कैसा माहौल है? चुनाव अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी तो खूब इधर उधर दोनों पार्टी, तीनों पार्टी के नेता आपस में बोल रहे हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या फाइट है कि नहीं है? जो होगा वो। कौन? अरे उंगली से ही तो होता है, लेकिन आप ही करेंगे। ऊपर वाला तो करेगा, लेकिन उंगली तो आप ही दबाएंगे। जो होगा वो होगा। तो पकौड़ी खिला रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री आए थे पिछले साल यहाँ पर, और अब चुनाव है इस साल, इस बार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है यहाँ? बहुत बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या बदला है? क्या बदला है? हम लोग का रोजगार खत्म हो गया, और क्या बदलेगा? स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बेलूर मठ बंद, क्या होगा? हम लोग का कुछ नहीं, ऐसा पेट भी चलना मुश्किल हो रहा है, तो बहुत बदल गया है। बेलूर मठ तो कोरोना की वजह से बंद हो गया। हाँ, तो सब तो यहीं से तो हम लोग का धंधा चलता था, पेट चलता था, सब तो खत्म हो गया। तो क्या अभी तो कुछ है ही नहीं है, कुछ दिखाई एकदम साफ हो गया। बेलूर मठ जितना भीड़ होता था, अभी मान के रखिए गंगा सागर का टाइम था, अभी बहुत भीड़ होता था, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी चुनाव जो है उसमें वोट पड़ेगा, लेकिन अभी चुनाव से पहले माहौल कैसा है यहाँ का? क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है? हाँ, करीब करीब होना तो चाहिए, होगा, बदलाव होना ही चाहिए, होगा भी, ऐसा नहीं है। यहाँ कैसा तो हम लोग देखते हैं, जैसा कहीं कहीं भी तो लोग बोलता है कि जब बदनाम होना ही चाहिए। दीदी ठीक আছে? দিদি ঠিক আছে। और मोदी जी? মোদিজিও ঠিক আছে, লেকিন বোঝা মুশকিল। দিদি তো কাজ অনেক করেছে, এটা ব্যাপার আছে। দিদি চললে ঠিক আছে আমাদের কাছে। और बीजेपी इस बार है यहाँ पर, खूब जोर लगा रही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा लोग डरते भी है क्या? ये तो आपको आप देखा, यहाँ डरते भी है आदमी, यहाँ बोलना नहीं चाहते। क्यों ऐसा क्यों है? यहाँ पर सब पार्टी मिला हुआ है। अच्छा, तो आप जिसके बारे में बोलिएगा वो सुनेगा, आ जाएगा वो, फिर लोग आ जाएंगे उसके। लोग आ जाए, बस इसीलिए सब शांत रहते हैं। सब शांत अपना वोट है, जब वोट पड़ेगा जाएंगे, चुपचाप से वोट देंगे, घर में आके बंद हो जाएंगे। वही बोला था, साइलेंट वोट। बस। तो ये विडंबना है, देखिए लोकतंत्र की ये विडंबना है कि लोग अपना वोट तो करते हैं, लेकिन बाहर पश्चिम बंगाल में, जैसा कि लोगों से मेरी बात हो रही है, कि बोलने से थोड़ा सा डरते हैं कि अगर उनकी बात किसी ने सुन ली आसपास में दूसरी पार्टी के नेताओं, तो उनकी बात पहुंच गई तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए लोग बोलने से बचते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हावड़ा के एसी मार्केट में, जिसे 1985 में बनाया गया था। ये पूरा मार्केट एयर कंडीशन था। आइए इस मॉल में भी लोगों से बात करते हैं। हावड़ा में अब हम पहुंच चुके हैं एसी मार्केट। नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एयर कंडीशन बेचने वाला या बिकने वाला यहाँ पर कोई मार्केट होगा, लेकिन ये हावड़ा का एसी मार्केट है। दरअसल इसकी कहानी ये है कि 1985 में जब ये मार्केट तैयार हुआ था, तब कोई और एयर कंडीशन मार्केट नहीं था। यानी कि जिस तरीके का मॉल आप इस वक्त देखते होंगे, उस तरह का मॉल कहीं और नहीं था। और ये पूरी बिल्डिंग
एयर कंडीशन थी, यहाँ पर तमाम तरह की दुकानें थी। आपको ज्वेलरी खरीदनी हो तो आप ज्वेलरी खरीद सकते थे, फुटवेयर्स लेने हो तो फुटवेयर्स आपको मिल सकते थे। देखिए इधर भी ज्वेलरी की शॉप है, कपड़े की दुकान है, यहाँ पर श्रृंगार का सामान अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। यानी कि एक ही बिल्डिंग में आप तमाम तरह की चीज़ें खरीद सकते थे। जी दादा क्या कह रहे हैं आप, बताइए। एसी मार्केट है 85 पे अगस्त महीना में ये चालू हुआ था। अच्छा। फर्स्ट हावड़ा या कलकत्ता कहीं भी उस समय एसी मार्केट नहीं था। तो क्या अभी चुनाव का माहौल है, बयानबाजियां तो खूब हो रही हैं, बीजेपी भी खूब जोर लगा कर आई हुई है, आप लोगों को क्या लग रहा है कैसा माहौल चल रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर? इस विषय में अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो बीजेपी अपनी राग अलाप रहे हैं, ममता दीदी अपनी अलाप रहे हैं, जनता एकदम साइलेंट है, उनको कहाँ जाएगा नहीं जाएगा इस विषय में बोलना मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है कि कहीं बिहार वाला हाल पश्चिम बंगाल में, तो अभी बिहार का चुनाव निकला है? बात सही है, लेकिन अगर मुझे यही लगता है जो सही काम करेगा वो वही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। जो सही है, जो हमारा पब्लिक को देखेगा वो आएगा। आप क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी सही काम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। व्यवसायी एकदम परेशान है, हर आदमी परेशान है, यहाँ की सरकार से, यहाँ के नियमों से ऑलरेडी हर आदमी परेशान है। क्या बोलना चाहते हैं? इस बार बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों, कैसे? बीजेपी की हवा चल रही है इसीलिए। बीजेपी की हवा चल रही है। हावड़ा में कह रहे हैं कि सारे जितने नेता टीएमसी के हैं सब बीजेपी में जाने। वो तो सर समय आने पे पता चलेगा, वो तो धीरे धीरे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे पता चलते जाएगा। आप लोग दीदी के कामकाज से खुश नहीं है? नहीं सर, हम लोग खुश नहीं है सर। बंगाल में रोजगार नहीं है, बहुत भूखे प्यासे लोग आदमी सड़कों पर सो रहे हैं, इसीलिए दीदी के काम से खुश नहीं है हम लोग। और सरकार को पीछे छोड़ेंगे कि साथ में ले जाएंगे? मुझे लगता है कि अब बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है। कुछ बदलाव की मतलब उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। हमें नहीं लग रहा कि मतलब अभी आप अगर हावड़ा में आप कहीं भी जाओगे ना, सड़कों का इतना बुरा हाल है, मुझे कुछ डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। कुछ बदलाव ज़रूरी है ताकि सामने वाली जो अगली सरकार आए वो कुछ दिखाए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। अभी तो भैया मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि अगर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट देखती तो मुझे लगता है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ अच्छा कुछ, लेकिन अभी तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि उनके फेवर में मैं कुछ अच्छा बोल सकूं। इतनी हिंसा इस बार देखने को मिल रही है पिछले कुछ वक्त से, क्या पहले के चुनाव में भी इतनी हिंसा होती है? वो ऐसे ही है, कुछ अलग बोल के कुछ नहीं है, अलग बोल के कुछ नहीं। हिंसा पहले भी हो रही थी? पहले भी था, आज भी है। पॉलिटिकल पहले भी था, आज भी है। ऐसा ही था, जब इलेक्शन आएगा तब थोड़ा सा रंग चढ़ जाता है, रंग चढ़ जाता है जब चुनाव आता है। और जी हाँ बताइए। मैं नागरिक के हिसाब से कहना चाह रहा हूँ कि अभी बंगाल की जो परिस्थिति है बहुत ही भयावह परिस्थिति चल रही है। क्या हो गया बंगाल में? जी जिस तरह से तोलाबाजी कट मनी, और आप तोलाबाजी कट मनी को थोड़ा समझा दीजिए देश के बाकी लोग। बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल उसी को हम लोग कट मनी का नाम दे रहे हैं, और तोलाबाजी जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, और गुंडों को हर क्षेत्र में आपको पैसा देना पड़ रहा है। क्या दीदी की सरकार में कुछ दिक्कत हो रही है क्या अभी? देखिए काम करके, काम करेंगे तभी खा पाएंगे, नहीं तो नहीं। जो भी सरकार आए वो सही करे, सही काम करे, सब इंसान का हेल्प होगा, वैसे ही चाहिए बस, और कुछ नहीं बोल सकते। जो बढ़िया योगी चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे तो आप लोगों को लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा। आपको ये पता होगा मेरे ख्याल से कि है ना, मोदी ने अपने डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू ये बिलो पॉवर्टी लाइन के, बिलो द पॉवर्टी BPL के, जिनका इनकम 30 रुपीज़ डेली भी नहीं है, उनके अकाउंट में 2 लाख रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये टॉयलेट्स बनवाने का डलवाया है। आप अपने घर में जो आपकी मेड काम करती है या आपकी बिल्डिंग में करती है उनसे पूछिए, उनके घर में है ना, उनके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं। हमारी तो एक सीधा मतलब ये है कि युवा है, और इनका कहना भी ठीक है कि सबसे पहले रोजगार है युवाओं के लिए, लेकिन शासन वही करेगा लंबे वक्त तक
जो जनता को खुश रखेगा, जिससे लोग खुश रहेंगे। दीदी का 10 साल का शासन पश्चिम बंगाल ने देखा है। अब आगे अगर लोगों को ये लगेगा कि वो काम अच्छा कर रही हैं तो जाहिर सी बात है फिर से वो सत्ता में वापसी कर सकती हैं। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट जो है वो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। लोग, नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिल सकता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हम सीधे लोगों से बात करते हुए आप तक वो जो कह रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। हावड़ा की पहचान उद्योग नगरी के रूप में होती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं। लोगों से हमने पूछा कि वो हावड़ा में क्या बदलाव चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, उद्योग नगरी के तौर पर हावड़ा को जाना जाता था और मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ तो खत्म हो गया है। दीदी को वोट दिया था कि कुछ ठीक होगा, क्या हुआ पिछले 10 साल में, क्या हुआ और अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप हावड़ा के लोग? किसी ज़माने में पश्चिम बंगाल का हावड़ा जिला यहाँ का सेफील्ड कहा जाता था, जहाँ पर आसपास के प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और लाखों लोगों ने अपने बेटियों का विवाह, अपने परिवार का निर्वहन इसी हावड़ा शहर से मेहनत की कमाई से किया। लेकिन सीपीएम के गलत नीतियों के कारण, उनका जो मजदूरों की नीति या उनका कल कारखानों को लेकर जो नीति थी, उस गलत नीति के कारण बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के साथ साथ हावड़ा शहर में भी बहुत सारे कल कारखानों में ताला बंद हो गया और लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए। बहुत सारे लोगों ने अपना दूसरा उपाय जीविकोपार्जन का चुना, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। इस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ के लोग भी विकास अपनी आंखों से देख पाएंगे। बैटल ऑफ बंगाल की यात्रा का ये पड़ाव हावड़ा में ही खत्म होता है। अगले पड़ाव में हम आपको बंगाल के नए इलाके से लोगों का मूड बताएंगे कि वो इस बार के चुनावी समर में बंगाल की गद्दी पर किसका राज तिलक करवाना चाहते हैं। हावड़ा से विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज नेशन। দেখা হলে ফের রাস্তায় কিন্তু ভয়